हेलो एवरीवन। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट्स विद अंशुल में। हमने लिया हुआ है मिशन 2025 का चैलेंज, जिसमें हमने शुरू किया अपना एक यूट्यूब चैनल और 2025 के एंड तक हम इस चैनल को कहां तक ले जा पाते हैं ये देखना अभी बाकी है। डेट है आज 17 जनवरी 2025, रात के बजे हैं 1:12। हमने सोचा अपने वीडियोस को अब से हम रात को ही शूट करेंगे, क्योंकि दिन के बिजी शेड्यूल में टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। लास्ट वीडियो हमने पोस्ट किया था व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जिसमें हमने डिस्कशन किया था बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये वीडियो जाकर देखिए एंड देन इस वीडियो पे आइए, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि हम आपको क्या सिखा रहे हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न से। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। जब चार्ट्स के ऊपर एक सिंगल कैंडल हमें कुछ सिग्नल देने का काम करती है तो उसे कहते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसी तरीके से जब 2 कैंडल मिलकर किसी पर्टिकुलर पैटर्न को बनाती है और हम इस चार्ट्स के ऊपर सिग्नल देने का काम करती है तो उसे कहते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसी तरीके से ही 3 कैंडल मिलके चार्ट्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर पैटर्न बनाती है और हमें कुछ दर्शाने की कोशिश करती है, कुछ सिग्नल देने की कोशिश करती है, तो उसे कहते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इन तीनों के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो होता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्रेडिंग की भाषा में कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो मोर प्रॉफिटेबल होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से, एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मोर प्रॉफिटेबल होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो हम शुरू करेंगे सिंगल पैटर्न से एंड फिर उसके बाद पढ़ेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देन फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से, जिसमें पहला पैटर्न होता है डोजी का। अब डोजी क्या होती है? सपोज करते हैं किसी स्टॉक का प्राइस किसी पर्टिकुलर डे पे 100 रुपीज पे ओपन होता है और वो पूरे दिन में हाई लगाता है मान लो 110 रुपए का, और फिर उसके बाद नीचे आके लो लगाता है 90 रुपीज का और वो वापस आके 100 पे ही क्लोज दे देता है अपने ओपनिंग प्राइस पर ही। तो ओपनिंग प्राइस था 100 रुपीज, क्लोजिंग प्राइस था 100 रुपीज उस दिन का। हाई भले ही उसने 110 का लगाया, लो भले ही उसने 90 का लगाया, पर जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उसी प्राइस पे ही क्लोज हो गया। तो ऐसी कैंडल को क्या कहते हैं? डोजी कैंडल। अब इस कैंडल में हुआ क्या है कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, थ्रू आउट द डे वो उसने हाई लगाया ये, और उसके बाद नीचे आके लो लगाया ये, और फिर दोबारा से क्लोजिंग होने से पहले वो इसी प्राइस पे आके ही बंद हो गया जिस पे वो खुला था। तो ये किस टाइप की कैंडल होती है? डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल का नेचर कैसा होता है? डोजी कैंडल का नेचर होता है इंडिसिसिव और अनसर्टेन। दैट मीन्स ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आर अनसर्टेन अबाउट द अपकमिंग ट्रेंड, बट डोजी को चाहिए होता है एडिशनल कंफर्मेशन टू सेट द अपकमिंग मार्केट ट्रेंड, वेदर इट इज अपवर्ड और डाउन ट्रेंड। सपोज यहाँ पे एक डोजी के बाद एक बेरिश कैंडल बन जाती या बनती है, तो ये दोनों कैंडल्स मिलके अब एक बेरिश ट्रेंड को सेट कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर डोजी के बाद एक बुलिश कैंडल बन जाती, तो ये दोनों कैंडल मिलके बुलिश ट्रेंड को सेट कर देती। तो कहने का मतलब डोजी खुद में कुछ नहीं बताती, उसका नेचर इंडिसिसिव और अनसर्टेन होता है, पर वो जो फर्दर अगली कैंडल बनती है उसके बेस पे उसको एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होता है कि आने वाला ट्रेंड कैसा रहने वाला है। अब डोजी के कई प्रकार हो सकते हैं। डोजी ऐसे भी बन सकती है छोटी सी, डोजी ऐसे भी बन सकती है छोटी सी, और डोजी ऐसे भी बन सकती है इतनी बड़ी भी। बट कौन सी मोर स्ट्रोंगर है, कौन सी ज्यादा सिग्नल जिसका ज्यादा स्ट्रोंग है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है लोंगर द विक स्ट्रोंगर इज द सिग्नल। दैट मीन्स दिस वन इज द मोर स्ट्रोंगर डोजी देन दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो चलते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो डोजी भी
दो प्रकार की आगे भी होती हैं, एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक होती है ग्रेस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है, मान लो प्राइस उसको ओपन होता है 100 पे, थ्रू आउट द डे वो ओपन प्राइस से नीचे ही रहता है। उस शेयर का प्राइस मान लो लो लगाता है 90 रुपए और वो ऊपर आके अपने ओपन प्राइस पे ही क्लोज दे देता है, तो ऐसी डोजी को कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। सेम ऐसे ही ग्रेवस्टोन डोजी में ओपन प्राइस है किसी पर्टिकुलर डे पे शेयर का 100 रुपीज और वो थ्रू आउट द डे उस शेयर का प्राइस अपने ओपन प्राइस से हाई ही रहता है और हाई लगा देता है वो 110 का, और क्लोजिंग होने से पहले फिर वो दोबारा नीचे आके अपने ओपनिंग प्राइस पे ही क्लोज दे देता है, तो ऐसी डोजी को कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। डोजी चाहे सिंपल डोजी हो, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, ग्रेवस्टोन डोजी हो, सभी में ओपन प्राइस उसका क्लोजिंग प्राइस के लगभग इक्वल ही रहता है। बट जो सिंपल डोजी थी उसका नेचर इंडिसिसिव और अनसर्टेन था। इंस्टेड ऑफ दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी का सिग्नल जो होता है बुलिश सिग्नल होता है, और ग्रेवस्टोन डोजी किस टाइप की होती है, वो बेरिश सिग्नल देती है। अब जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है वो मोर स्ट्रोंगर होती है डाउन ट्रेंड में। अब सपोज करते हैं ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है और डाउन ट्रेंड में यहाँ पर नीचे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है, तो मोर आर द चांसेस दैट दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी इट विल रिवर्स द बेरिश ट्रेंड एंड सेट द मार्केट ऑन अपसाइड। ऐसे ही ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है, ग्रेवस्टोन डोजी मोर स्ट्रोंगर होती है अप ट्रेंड में, जो कि एक पर होती है बेरिश सिग्नल देती है। मान लो कोई अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद अप ट्रेंड के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी बन जाती है जो कि एक बेरिश सिग्नल है, तो ये सेट कर देती है आने वाला मार्केट का मूड बेरिश रहने वाला है। बट इन बोथ द ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी, longer the wick stronger the signal, longer the wick stronger the signal। जितनी ज्यादा ड्रैगन फ्लाई डोजी की विक होगी उतनी ही ज्यादा ड्रैगन फ्लाई डोजी स्ट्रोंग होगी। ऐसे ही जितनी ही ज्यादा ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी की विक होगी उतनी ही ज्यादा ग्रेवस्टोन डोजी स्ट्रोंग होगी, और उतने ही चांसेस हैं कि ये ग्रेवस्टोन डोजी जो अप ट्रेंड चला रहा है उसको रिवर्स कर दे, और ऐसे ही जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा है उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी इस ट्रेंड को रिवर्स कर दे, अगर जितनी ज्यादा लंबी विक हो तो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर क्या होता है, हैमर जो सिमिलर होता है वो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी से, और इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो होता है अपोजिट होता है हैमर के, पर सिमिलर होता है ग्रेवस्टोन डोजी के। पर दोनों में हैमर का अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी से कंपेयर करें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में कोई बॉडी नहीं होती, पर हैमर में विक के साथ हल्की सी बॉडी भी होती है। सपोज करते हैं कोई शेयर का प्राइस 100 रुपए पे ओपन होता है और वो थ्रू आउट द डे वो नीचे रहता है, लो लगाता है मान लो 90 का। ड्रैगन फ्लाई डोजी में ऊपर आने के बाद क्लोजिंग वो 100 पे ही दे देता है, पर हैमर में हल्की सी बॉडी बना के वो 102 का मान लो बंद हो जाता है, इसकी हल्की सी बॉडी और बन जाती है विक के साथ, तो ऐसी कैंडल को क्या कहते हैं, हैमर कैंडल। अब ये ऐसे भी बंद हो सकती थी हैमर कैंडल, 100 पे ओपन हुआ और वो थ्रू आउट द डे नीचे रहा और ऊपर आके वो 102 के बजाय 98 पे ही बंद हो गया, तो बॉडी तो वो बेरिश साइड में बन जाएगी और विक बनी वो 90 तक की। तो ऐसी कैंडल को भी हम चाहे बेरिश साइड बने चाहे बुलिश साइड बने, तो दोनों ही कैंडल को कहते हैं हम हैमर कैंडल। इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न color is not that much important in single candlestick pattern, wicks are more important, but in case of hammer, if this is a green in color, there is a slight advantage, not much, slight advantage कि ये more stronger होगा सिग्नल rather than this signal। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी more stronger in डाउन ट्रेंड,
तो ऐसे ही हैमर भी मोर स्ट्रोंगर इन डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी या हैमर बना और वो इट विल रिवर्स द ट्रेंड। और सिमिलर टू ग्रेवस्टोन डोजी, इन्वर्टेड हैमर भी क्या करेगा, मोर स्ट्रोंगर इन अप ट्रेंड, कि अप ट्रेंड चला आ रहा है, इसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी या इन्वर्टेड हैमर बना, मोर इज द पॉसिबिलिटी दैट इट विल रिवर्स द ट्रेंड। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद अब हम चलते हैं अपने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, जो कि है बेरिश हरामी और बुलिश हरामी। इस स्लाइड को, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बाद में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, वो आप जब मैं पढ़ाऊंगा वो आपको आप खुद समझ आ जाएगा कि इस बेरिश और बुलिश हरामी को हम सबसे लास्ट में क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हम पहले पढ़ेंगे वो है एनगल्फिंग पैटर्न्स। अब एनगल्फिंग पैटर्न भी दो टाइप के होते हैं, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है, बुलिश एनगल्फिंग में जो पहली कैंडल होती है वो रेड कलर की बनती है, और जो ठीक उसके बाद जो कैंडल बनती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, जो कि साइज में पहले वाली कैंडल के से बड़ी होती है और उसको एक तरीके से एनगल्फ कर लेती है। एनगल्फिंग पैटर्न मतलब जो दूसरी कैंडल होती है, जो बुलिश कैंडल है, बुलिश एनगल्फिंग में वो पहले वाली बेरिश कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है, और जो मान लो उसकी क्लोजिंग होती है वो जो पहले वाली बेरिश कैंडल होती है उससे अबव होती है, तो ये आगे आने वाले मार्केट के ट्रेंड को अपसाइड सेट कर देती है, तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है। ठीक इसी के अपोजिट बेरिश एनगल्फिंग में पहली जो कैंडल बनती है वो बुलिश कैंडल बनती है, बट ठीक उसके बाद जो कैंडल बनती है बेरिश कैंडल बनती है, जो कि साइज में पहली वाली कैंडल के से बड़ी होती है, इसलिए वो एक तरह से वो पहले वाली कैंडल को एनगल्फ कर लेती है, और उस जो दूसरी कैंडल की क्लोजिंग होती है वो पहले वाली बुलिश कैंडल के नीचे होती है। तो ये क्या करती है, ये बेरिश एनगल्फिंग आने वाले ट्रेंड को बेरिश साइड में सेट कर देती है। इन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कलर इज मोर इंपॉर्टेंट। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न विक्स आर मोर इंपॉर्टेंट। इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार मार्क लाइन है ये भी, इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न विक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, बट इन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कलर इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन एनगल्फिंग पैटर्न ग्रेटर द बॉडी डिफरेंस मोर स्ट्रोंगर इज द सिग्नल। अब जितना ज्यादा इन दोनों कैंडल्स के बीच में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। एग्जाम्पल के लिए एक ये बेरिश कैंडल बनी पहले, और उसके ठीक बाद एक बुलिश कैंडल बनी ये। ठीक, तो दिस सिग्नल इज मोर स्ट्रोंगर देन द दिस सिग्नल। क्यों? क्योंकि इन दोनों कैंडल्स के बीच का जो बॉडी का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है बजाय कि इन दोनों कैंडल्स के, तो दिस वन इज द मोर स्ट्रोंगर सिग्नल देन दिस वन। ऐसे ही सेम बेरिश एनगल्फिंग के लिए भी किया जा सकता है। बेरिश एनगल्फिंग के लिए मान लो ये छोटी सी कैंडल बना दी हमने, फर्स्ट जो कैंडल है वो बुलिश एंड जो बड़ी कैंडल बना दी वो बेरिश, तो इन दोनों कैंडल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इन दोनों कैंडल से ज्यादा है, तो दिस वन इज अ मोर स्ट्रोंगर सिग्नल देन दिस वन। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम पढ़ते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम पढ़ेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है स्ट्रोंगर एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। सपोज करते हैं कोई डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, उसके डाउन ट्रेंड की कड़ी में एक ये बेरिश कैंडल बनती है। ये बेरिश कैंडल बनने के बाद ठीक जो उससे अगली कैंडल बनती है एक डोजी टाइप की कैंडल बनती है छोटी सी, और उसके ठीक तीसरी जो कैंडल बनती है उसके बाद वो एक बुलिश कैंडल बनती है, जो कि जो पहली कैंडल बेरिश होती है उसके 50% बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है। दोबारा बता देता हूं, सपोज करते हैं कोई डाउन ट्रेंड चला आ रहा है और उसी की कड़ी में एक बेरिश कैंडल यहां पर बनती है। जो दूसरी कैंडल होती है वो उस बेरिश कैंडल को थोड़ा सा रुकावट देती है, उस बेरिश ट्रेंड को, और इस हल्की सी बुलिश कैंडल के बाद एक
तीसरी जो कैंडल बनती है वो एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, जो कि पहली कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है। ऐसे पैटर्न को कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और इसमें चांसेस होते हैं जो ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से सेम इवनिंग स्टार पैटर्न भी होता है, जो कि स्ट्रोंगर होता है अप ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड में जैसे कि मान लो ट्रेंड चल रहा है और उसकी कड़ी में एक बुलिश कैंडल बनती है, उसके ठीक बाद एक बेरिश कैंडल डोजी टाइप बनती है, जो कि इस अप ट्रेंड को थोड़ा सा रोकती है। और इस डोजी के बाद तीसरी जो कैंडल बनती है वो एक बेरिश बड़ी कैंडल बनती है, जो कि इसके जो पहली कैंडल थी उसके 50% अबव को से नीचे क्लोजिंग देती है। तो ये जो पैटर्न बनता है उसे कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, मोर स्ट्रोंगर इन द अप ट्रेंड। और इसके बाद जो अप ट्रेंड चला आ रहा है उसके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो रिवर्स आने वाला ट्रेंड को वो रिवर्स कर देता है। अब हम चलते हैं अपने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, जो हमने पहले स्किप कर दिया था, जो कि है बेरिश हरामी एंड बुलिश हरामी। ये पहले हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये दो जो पैटर्न्स हैं वो एक मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के ही पैटर्न है, और जिसको मैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में ही समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न में अगर हम फर्स्ट टू कैंडल्स की बात करें तो वो होती है बुलिश हरामी। तो बुलिश हरामी में हम एक फर्दर कैंडल और ऐड कर दें जो कि फर्स्ट कैंडल के 50% अबव क्लोज करे तो वो बन जाता है मॉर्निंग स्टार। तो बुलिश हरामी एक पार्ट ही है मॉर्निंग स्टार पैटर्न का, पर वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है तो हम उसको अलग से भी पढ़ते हैं। पर अगर ये तीन कैंडल जब तीसरी कैंडल और बने और वो 50% क्लोज करे फर्स्ट कैंडल के ऊपर, तो इसको बोल देते हैं हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और ठीक इसी तरीके से इवनिंग स्टार पैटर्न में जब पहली दो कैंडल्स होती हैं उसे कहते हैं बेरिश हरामी। बेरिश हरामी क्योंकि ये वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसको बेरिश हरामी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और उसके बाद ठीक तीसरी कैंडल जब बेरिश और बन जाती है तो उस पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इसी वजह से क्योंकि ये मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के ही पार्ट हैं बेरिश हरामी और बुलिश हरामी, तो हमने पहले डबल कैंडलस्टिक में इसको डिस्कस नहीं किया था। तो चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं, जो कि लास्ट दो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होते हैं। 3 वाइट सोल्जर्स, जब 3 ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो उसे 3 वाइट सोल्जर्स बोलते हैं, और 3 ऐसी बेरिश बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है तो उसे बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। तो मतलब क्या है दोनों का मैं बता देता हूँ। सपोज करते हैं कोई अप ट्रेंड चल रहा है, उसके उसी अप ट्रेंड में 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती है, तो इसका मतलब होता है जो अप ट्रेंड चल रहा है इट विल कंटिन्यू फर्दर फॉर सम मोर टाइम। ऐसे ही कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है और 3 बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल बनती है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आने वाला ट्रेंड अभी कंटिन्यू रह सकता है और डाउन ट्रेंड अभी थोड़ा और टाइम चल सकता है। तो 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रॉस सिंपली ये दर्शाता है कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो सिंपली अभी थोड़े टाइम और कंटिन्यू रह सकता है। इसके अलावा एक और जो सिंपल एक सिंगल कैंडल होती है जिसे बोलते हैं मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल क्या होती है? मारुबुजु कैंडल होती है एक सिंपल बड़ी बिग ग्रीन कैंडल बनती है, इसको हम बोलते हैं चार्ट्स के ऊपर मारुबुजु कैंडल। ये क्या दर्शाती है? ये जस्ट एक स्ट्रेंथ दर्शाती है मार्केट में कि मार्केट में जो अभी अप ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ है। तो मारुबुजु कैंडल का और कोई मतलब नहीं होता। मारुबुजु कैंडल का मतलब होता है कि अभी ट्रेंड जो है चार्ट्स पे वो अभी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में वो अभी बना रह सकता है। तो एक ये कैंडल स्टिक पैटर्न और था जो कि आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में बताना रह गया था। इस वीडियो में हमने हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अगर फिर भी आपका किसी कैंडल स्टिक पैटर्न में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।